हेलो फ्रेंड्स, कल हमने डिस्कस किया था एग्रोनॉमी, उसका स्कोप और टिलेज, टिल्थ और सॉइल टिल्थ। तो टिल्थ क्या होता है, यानी कि जो टिलेज करते हैं, टिलेज के बाद जो सॉइल टिल्थ हो जाती है, यानी कि टिलेज करने के बाद जो सॉइल की कंडीशन हो जाती है उसी को हम टिल्थ कहते हैं। इसमें लिखा है इट इज़ फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल रिजल्टिंग फ्रॉम टिलेज, यानी कि फिजिकल कंडीशन, सॉइल की, मृदा की फिजिकल कंडीशन जो कि टिलेज करने के बाद हो जाती है वही टिल्थ कहलाती है। और इट इज़ सेड टू बी सॉफ्ट, फ्राइबल एंड प्रॉपरली एरेटेड। इसमें ये सॉफ्ट होती है और प्रॉपरली एरेटेड होती है, यानी कि इसमें कि एयर क्वांटिटी अच्छी होती है और कंपोजिशन ऑफ एयर सही हो जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल टिल्थ। अब इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं कि सॉइल टिल्थ की कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, जैसे कि इट शुड बी हायर परसेंट ऑफ लार्जर एग्रीगेट mm ऑफ इरीगेटेड फार्मिंग, यानी एग्रीगेट की साइज़ जो है वो 5 mm से ज़्यादा होनी चाहिए। इट शुड हैव हायर परसेंटेज ऑफ स्मॉलर एग्रीगेट्स 1 to डायमीटर मिनिमम 1 to 2 millimeter डायमीटर फॉर ड्राई लैंड फार्मिंग। गुड सॉइल टिल्थ शुड बी पोरस एंड हैज़ फ्री ड्रेनेज अप टू वाटर टेबल। तो ये सब है कि हायर परसेंटेज एग्रीगेट्स जो होते हैं वो छोटे एग्रीगेट्स, यानी कि मिट्टी के पार्टिकल्स। एग्रीगेट क्या है? मिट्टी के पार्टिकल जब एक ग्रुप में होते हैं तो वो एग्रीगेट्स कहलाते हैं। तो इसमें बोला गया है कि बड़े एग्रीगेट्स भी होने चाहिए और छोटे एग्रीगेट्स भी होने चाहिए ताकि कंपोजिशन जो है सॉइल का वो सही रहे। थर्ड में बोला गया है कि गुड सॉइल टिल्थ शुड बी पोरस होने चाहिए, यानी कि जो सॉइल टिल्थ वही अच्छी है जिसमें पोरस है और ड्रेनेज फ्री है, यानी कि पानी जब उसमें डाला जाए तो वो बहे ना, पानी जब लगाया जाए यानी इरिगेशन वाला वाटर उसमें निकले ना। ये वही पीछे वाला है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल टिल्थ। देखो, माइक्रोपोर्स एंड माइक्रोपोर्स होने चाहिए, यानी कि छोटे वाले पोर्स और बड़े वाले पोर्स सॉइल में दोनों में होने चाहिए। और सॉइल पार्टिकल्स शुड नॉट बी इजली इरोडेड बाय वाटर और विंड, यानी कि जो सॉइल पार्टिकल्स हों ऐसा नहीं कि स्टॉर्म में आंधी है सब उड़ जाए। तो और नेक्स्ट है सॉइल शुड बी नॉट बी स्टकी व्हेन मॉइस्ट, यानी कि जब सॉइल सूख जाए तो चिपचिपी न रहे। सॉइल शुड परमिट इजली इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, यानी कि जो सॉइल में पानी लगाया जाए तो ज़मीन जो है वो पानी को सोखे। सॉइल टिल्थ को 3 तरीके से मेज़र कर सकते हैं। उसमें पहला है फील एंड अपीयरेंस मेथड, पोर स्पेस कंटेंट, और उसके बाद मेजरिंग सॉइल एग्रीगेट्स, बिल साइज ऑफ सॉइल एग्रीगेट्स फ्रॉम 1 to 6, यानी कि फील एंड अपीयरेंस मेथड ऐसा है कि हम हाथों से टच करके बता सकते हैं कि सॉइल टिल्थ कैसी है, उसके बारे में, सॉइल के बारे में बता सकते हैं टच करके या फील करके। और नेक्स्ट है पोर स्पेसेस कंटेंट, यानी कि सॉइल के पार्टिकल्स में कितना स्पेस है, ये पोर स्पेस कंटेंट है, इससे टिल्थ का मेज़र किया जा सकता है। और थर्ड तरीका है कि सॉइल के पार्टिकल्स को देख के मेज़र करके, ये सॉइल पार्टिकल्स 1 to 6 जो है 1 to 6 mm, अगर ये साइज़ है सॉइल के एग्रीगेट्स का तो वो अच्छी टिल्थ है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, व्हाट इज़ सीड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीड क्या होता है? एनी मटेरियल यूज्ड फॉर सोइंग और प्लांटिंग ऑफ प्रोपगेशन ऑफ अ क्रॉप इज कॉल्ड सीड, यानी कि कोई भी ऐसा मटेरियल जिसको हम प्लांटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं वो सीड कहलाता है, यानी कि जिससे प्लांट बनाया जा सकता है या प्लांट का प्रोपगेशन कराया जा सकता है, यानी एक प्लांट से 2 से 4, 4 से 6 ऐसे। सीड कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सीड, सीडलिंग, ट्यूबर और बल्ब और राइजोम और रूट और कटिंग और एनी अदर वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड मटेरियल, यानी सीड कुछ भी हो सकता है जिससे प्रोपोगेशन हो प्लांट का, वो सीड है। बस इतनी सी बात याद रखनी कि सीड कुछ भी हो सकता है, जैसे कि सीडलिंग, ट्यूबर, बल्ब, राइजोम, रूट कटिंग और कुछ भी जो भी होगा वो सीड है। जिस चीज़ से प्रोपोगेशन हो जाए प्लांट का वो सीड में आता है, उसे हम सीड कह सकते हैं। और लेकिन याद रखिएगा कि जेनेटिक्स में सीड की डिफिनेशन अलग है, एग्रोनॉमी के अकॉर्डिंग सीड अलग है। आगे देखते हैं, क्वालिटी ऑफ गुड सीड, यानी कि सीड में अब क्वालिटी क्या क्या होना चाहिए कि वो यूज़ करने लायक हो, गुड सीड कहा जा सके उसके। तो पहला उसमें टॉपिक है कि इट्स क्वालिटी ऑफ गुड सीड्स में इट शुड बी जेनेटिकली प्योर, इट शुड हैव हाई जर्मिनेशन परसेंटेज, इट शुड बी फ्री फ्रॉम इंसेक्ट पेस्ट, यानी कि इंसेक्ट पेस्ट से फ्री होनी चाहिए, और जर्मिनेशन परसेंटेज होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि उसको लगा दिया उग ही नहीं रहा पेड़।
जेनेटिकली प्योर होना चाहिए, उसके जीन सही होना चाहिए, डीएनए आरएनए में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी फ्री फ्रॉम डिजीज़ बियरिंग ऑर्गेनिज्म, उसमें डिजीज़ ऑर्गेनिज्म नहीं होना चाहिए, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें सीड्स में नहीं होने चाहिए। जो सीड्स के पैकेट होती है वो सब सीड वाली सीड्स नहीं होनी चाहिए, यानी वेट से फ्री होनी चाहिए सीड। इट शुड बी क्लीन, ड्राई, बोल्ड, यूनिफॉर्म साइज एंड शेप। क्लीन होनी चाहिए, सूखी हुई चाहिए, बोल्ड होनी चाहिए, यूनिफॉर्म यानी कि एक साइज़ की होनी चाहिए शेप में, और साइज़ में भी यूनिफॉर्म होने चाहिए। आगे देखते हैं सीड ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस This is the process which the seed treatment before sowing to overcome heavy losses due to natural and unforeseen infections। यानी कि सीड को लगाने से पहले उसका ट्रीटमेंट करना कि ताकि उसमें डिजीज़ ज़्यादा ना हो और उसका ग्रोथ अच्छी हो, इसे ही सीड ट्रीटमेंट बोलते हैं। बिफोर सोइंग हैवी लॉसेस से बचने के लिए, नेचुरल एंड अनफोर्सिन इन्फेक्शन से बचने के लिए जो प्रोसेस यूज़ किया जाता है सीड को ट्रीट करने का, कि उसी को कहते हैं सीड ट्रीटमेंट। हेल्दी सीड मटेरियल फ्री फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीज एंड हैविंग हाई अवेलेबिलिटी इज़ एसेंशियल फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्रॉप। यानी ये कह रहा है कि जो हेल्दी सीड्स हैं, फ्री फ्रॉम पेस्ट हैं, यानी कि जो पेस्ट से यानी कि जो फसल ख़राब कर सकते हैं उन ऑर्गेनिज्म से फ्री हैं, वो ही इस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्रॉप के लिए नेसेसरी हैं, यानी कि ज़्यादा वैल्यूएबल हैं। उनको यूज़ किया जाएगा तो क्रॉप्स जल्दी होंगी। आगे देखना है सीड ट्रीटमेंट के बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सीड ट्रीटमेंट। पीछे ही बताया गया है कि सीड ट्रीटमेंट काहे लिए करते हैं, ताकि जो सीड्स हैं उनको इंसेक्ट से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री बनाया जा सके हाई प्रोडक्टिविटी के लिए। तो यहाँ पे देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सीड ट्रीटमेंट। कन्वीनियंस इन सोइंग, सीड ट्रीटमेंट कर लेंगे, डस्ट वस्ट हटा देंगे उसमें से, तो फिर बोने में बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा। डिजीज़ कंट्रोल इंक्लूड सीड बॉर्न एंड एयरबॉर्न डिजीजेस। यानी कि सीड ट्रीटमेंट में जो कि डिजीज़ से बचाया जाता है सीड को, कि प्रिवेंट किया जाता है, उसमें सीड बॉर्न डिजीज़ होती हैं, सॉयल बॉर्न डिजीज़ होती हैं, एयरबॉर्न डिजीज़ होती हैं। यानी कि जो बीमारियां सीड से खुद होती हैं अलग अलग सीडों की वजह से, और उसके बाद सॉयल में जब जाने के बाद जो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उसके बाद जो एयर से डिजीज़ फैलती हैं, उन सब से बचाने के लिए सीड ट्रीटमेंट किया जाता है। इंसेक्ट्स कंट्रोल लाइक वाइट एंट्स एंड अदर एंट टर्मिनेट्स। सीड ट्रीटमेंट इसलिए भी किया जाता है ताकि वाइट एंट्स होती हैं उनसे बचाया जा सके, और टर्माइट्स जो खा लेते हैं सीड्स को, उन ऑर्गेनिज्म से भी बचाया जा सके। क्विकर जर्मिनेशन सीड ट्रीटमेंट के बाद, सीड ट्रीटमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि क्विकर जर्मिनेशन हो, हाई क्वांटिटी में ईल्ड हो, बेटर ईल्ड, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एन इंसेक्ट से बचने के लिए, इंक्रीज नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर और प्लांट में फिक्स रहे, एक इक्विलिब्रियम अमाउंट पे रहे, इसीलिए सीड ट्रीटमेंट ज़रूरी है। इंड्यूसिंग अर्लीनेस, यानी कि अर्लीनेस यानी कि जल्दी, वही अभी जो बताया कि जल्दी ग्रोइंग हो जाए सीड की, जल्दी इस्टेब्लिश हो जाए सीड, इसीलिए यूज़ करते हैं सीड ट्रीटमेंट प्रोसेस को। तो वर्नलाइजेशन स्पेशल है, जो पीछे आया था, इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। वर्नलाइजेशन इंड्यूसिंग अर्लीनेस, वर्नलाइजेशन वही देखे ना है। वर्नलाइजेशन इज द ट्रीटमेंट इन विच द सीड्स आर सोक्ड इन वाटर फॉर इंड्यूसिंग जर्मिनेशन। यानी कि जो सीड्स को हम लोग भिगो देते हैं एक रात पहले, जैसे कि धान में देख सकते हैं, पैडी में एक रात पहले उसको भिगोते हैं ताकि सुबह तक उसमें जर्मिनेट हो जाते हैं। जैसे कि हम चना जो खाते हैं वो डालते हैं शाम को, और सुबह देखते हैं उसमें अंकुरित चना हो जाता है। वैसे ही वर्नलाइजेशन प्रोसेस है जो सीड के साथ किया जाता है। उसको सोक किया जाता है पानी में यानी भिगाया जाता है फॉर इंड्यूसिंग जर्मिनेशन, ताकि उसमें से अंकुर निकलने लगे थोड़ा थोड़ा, फिर उसको बोने के लिए यूज़ किया जाएगा। बाई गिविंग दिस ट्रीटमेंट द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशनल क्रॉप इज शॉर्टेंड। यानी कि ये प्रोसेस करने की वजह से जो अंकुरित जल्दी हो जाता है वो फ़ायदा देगा कि वहाँ पे जब लगाया जाएगा तो जल्दी से जर्मिनेशन होगा सीड का। सीड डोरमेंसी, अब सीड
की क्वालिटीज़ के साथ सीड डोरमेंसी भी है। सीड डोरमेंसी को वो कहते हैं, सीड डोरमेंसी मतलब कि सीड डोरमेंट हो जाती है, जैसे कि सीड हमने लगाई और वो ग्रो नहीं कर रही है, कोई प्रॉब्लम आ गई सीड में, तो वही कंडीशन को सीड डोरमेंसी बोलते हैं। सीड डोरमेंसी क्या है ये देख लेते हैं। इट इज़ द इंटरनल कंडीशन ऑफ वेलेबल सीड्स विच डज नॉट अलाउ इट्स एक्चुअल जर्मिनेशन थ्रू सुटेबल टेम्परेचर, मॉइस्चर एंड एरेशन एक्सेट्रा प्रोवाइडेड। यानी कि वो इंटरनल कंडीशन एक सीड की जो कि उसे जर्मिनेट नहीं होने देगी, चाहे उसे जैसी भी फैसिलिटीज़ दी जाए, यानी कि टेम्परेचर अच्छा दिया जाए, मॉइस्चर दिया जाए, एरेशन दिया जाए, फर्टिलाइज़र दिया जाए, फिर भी जब सीड ना ग्रो करे तो उसे सीड डोरमेंसी का नाम दिया जाता है। अब कॉजेज़ ऑफ सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी क्या क्या कॉजेज़ हैं, क्या क्या हो सकते हैं? तो पहला कॉज है इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू पुअर सॉइल एरेशन। यानी कि अगर आपने टीलेस सही से नहीं किया है और उसमें ऑक्सीजन की कमी है तो सीड जर्मिनेट नहीं करेगी, सीड डोरमेंट हो जाएगी। एक्सेस ऑफ डिफिशेंसी, एक्सेस और डिफिशेंसी ऑफ मॉइस्चर इन द सॉइल। यानी अगर मॉइस्चर ज़्यादा है, भीगा ज़्यादा है, गीला ज़मीन ज़्यादा है, तो फिर सीड जर्मिनेट नहीं करेगी और डोरमेंसी कहा जाएगी, सीड डोरमेंसी, सीड फिर जर्मिनेट नहीं करेगी। अगर ज़्यादा मॉइस्चर हो गया, कोई भी चीज़ एक्सेस अमाउंट में या बहुत कम अमाउंट में सही नहीं होती है, वैसे ही मॉइस्चर है। अगर ज़्यादा मॉइस्चर हो जाएगा तो फिर भी सीड जर्मिनेट नहीं करेगी, अगर बहुत कम रहेगा तो भी नहीं करेगी। उसके बाद लो और हाई सॉइल टेम्परेचर ऑफ द क्रॉप। यानी कि बहुत ज़्यादा लोअर टेम्परेचर एंड बहुत ज़्यादा अगर टेम्परेचर हो गया, यानी बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ गई अगर, जैसे देख सकते हैं एग्जांपल के लिए, या बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, तो फिर दोनों में क्रॉप्स का डिस्ट्रक्शन होता है, यानी क्रॉप्स के बैड इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद अटैक्स ऑफ इंसेक्ट, पेस्ट, डिजीज़ ऑन द न्यूली इमर्जिंग सीडलिंग्स। यानी कि क्या पता आपने पेड़ लगाया, छोटा सा एक एग्जांपल ले सकते हैं कि आपने आज ही आम का पेड़ लगाया और कोई एनिमल आया, बर्ड आया, इंसेक्ट आया, उसी में आज ही खा लिया उसको, तो वो सीडलिंग नहीं हो पाएगी। यानी कि अट्रैक्ट ऑफ इंसेक्ट डिजीज बर्ड्स ऑन द सीड न्यूली इमर्जिंग सीडलिंग। छोटी सीडलिंग आई, कोई इंसेक्ट आ गया या फिर कोई एनिमल आ गया, बर्ड आ गया, उसको तोड़ दिया, तो उसकी वजह से सीड नहीं हो पाएगा फिर, यानी इस्टेब्लिशमेंट नहीं हो पाएगा सीडलिंग का, पेड़ नहीं बन पाएगा। मोर और लेस डेप्थ ऑफ स्विंग दैन द ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ द स्विंग। ऐसा नहीं है, मतलब कि कह रहा है कि अगर आपने किसी भी सीड को बहुत ज़्यादा अंदर तक भेज दिया, यानी बहुत ज़्यादा डीप में उसको सो किया है, तो भी डोरमेंसी आ जाएगी और वो अब बाहर नहीं आएगा, तो इसको डोरमेंट बोलेंगे। ये कंडीशन हो सकती है। रफ और पुअर सीड बेड प्रिपरेशन। जो सीड बेड का प्रिपरेशन करते हैं हम लोग सीड लगाने के लिए, जहाँ पानी लगाते हैं बेड़ लगाने के लिए, अगर वो भी सही से नहीं करेंगे तो फिर बेड़ नहीं होगी। वही है कहने का मतलब कि एग्जांपल पे ले सकते हैं हम लोग ये एग्जांपल के तौर पर कि जैसे बेड़ लगाने के लिए हम लोग सही से अगर नहीं करेंगे तो। टाइप्स ऑफ डोरमेंसी, 3 टाइप की डोरमेंसी होती है। इनेट डोरमेंसी, उसके बाद इनेट डोरमेंसी, इन्फोर्स्ड डोरमेंसी, इंड्यूस्ड डोरमेंसी। 3 डोरमेंसी है। पहला देखते हैं इनेट डोरमेंसी। अकर्स ड्यू टू द जेनेटिकल कैरेक्टर्स ऑफ द सीड और ड्यू टू हार्ड सीड को इमेच्योर एम्ब्रायो एक्सेट्रा। इनेट डोरमेंसी बेसिकली क्या है, जो अंदर मतलब सीड में पहले से ही होती है किसी रीज़न की वजह से, कि जेनेटिकल कैरेक्टर नहीं सही है, जेनेटिकल कैरेक्टर सीड का नहीं सही है, हार्डनेस ज़्यादा है, तो उस वजह से वो ग्रो नहीं कर पा रही है, ग्रो नहीं हो पा रहा है, सीडलिंग नहीं निकल पा रहा है, तो वो इनेट डोरमेंसी है, जो कि सीड के अपने अंदर जेनेटिक कारणों के वजह से है। उसके बाद इनफोर्स्ड डोरमेंसी ड्यू टू कंडीशंस ऑफ डिफिशिएंट ऑक्सीजन, एक्सेस CO2 एंड डिप्लेसमेंट। इनफोर्स्ड डोरमेंसी में वही है कि आपने अगर जैसे सीड लगा दिया, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, बहुत कम मॉइस्चर है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर है, तो सीड जो है वो वो ग्रो नहीं करेगा, यानी कि सीडलिंग नहीं फॉर्म करेगा सीड। वही है इनफोर्स्ड डोरमेंसी, तो इस केस को इनफोर्स्ड डोरमेंसी कहेंगे। उसके बाद इंड्यूस्ड डोरमेंसी लास्ट है। ड्यू टू सडन फिजियोलॉजिकल चेंज इन सीड बाय अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस। यानी कि अनफेवरेबल, यानी कि जो फेवरेबल कंडीशंस नहीं है क्लाइमेट की सीड के लिए, अगर वैसी कंडीशंस रहेंगे तो फिर जो डोरमेंसी होगी उसे इंड्यूस्ड डोरमेंसी कहेंगे। मेथड ऑफ ब्रेकिंग सीड डोरमेंसी। अब सीड डोरमेंसी ब्रेक करने के मेथड्स क्या हैं कि भैया सीड हो जाए, तो पहला है स्कैरिफिकेशन और एक्सपोज टू सीड टू लैंड गैस ट्रीटमेंट, सोकिंग सीड्स इन हॉट वाटर। स्कैरिफिकेशन क्या है, हार्ड सीड कोट इज ब्रोकन बाय केमिकल बाय डिपिंग सीड इन डाइल्यूट सोल्यूशन और बाय मैकेनिकल मीन्स बाय फिलिंग द सीड इन गनी बैग्स, बीटिंग देम रिप्यूट सीड कोट।
तो स्कैरिफिकेशन में क्या होता है कि जो हार्ड सीड कोट है उसको तोड़ा जाता है केमिकल्स के मदद से, जैसे कि HNO, HCl, H2SO4 इन सब के साथ रिएक्ट करा के, और या फिर गनी बैग्स में भर के उसको पीटने से, ताकि उसका सीड कोट तोड़ा जा सके और सीड डोरमेंसी से हट सके। एक्सपोज टू सीड टू लाइट, यानी सीड्स को धूप में दिखाना, उसकी वजह से सीड का जो टेम्परेचर होगा सही होगा और ड्राइनेस आ जाएगी, उसके वजह से डोरमेंसी सही हो जाएगी, हो सकती है। मतलब कि ये एक ट्रीटमेंट है, गैस ट्रीटमेंट है। उसके बाद सोक सीड वाटर इन हॉट वाटर डीप सॉल्ट बॉइलिंग वाटर फॉर 2 मिनट, यानी कि सीड को गर्म पानी करके उसमें धुलना 2-3 मिनट के लिए, ये भी यूज़ किया जाता है। थर्ड मेथड है टू ब्रेक डोरमेंसी ऑफ सीड।